तो नेक्स्ट टॉपिक है मीन एंड मीडियन, और ये टॉपिक तो बहुत ही सिंपल है मेरे ख़्याल से। तो आप ही इसका फॉर्मूला देखो। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीडियन का जो है मुझे मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि अगर आप मीडियन का फॉर्मूला देखोगे तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि अगर आपके पास दिस वन इज़ फॉर ऑड, ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट मीडियन। सबसे पहले आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हैं आपको उनको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप उसको अरेंज करोगे, देन यू हैव टू काउंट, ठीक है, कितने हैं। अगर ऑड है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर इवन है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम एक एक एग्जांपल दोनों की लेके मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ और कुछ क्वेश्चंस बोलती हूँ कि आप लोग जो है वो सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप मीन एंड मीडियन पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो आप कोई कोई सा भी एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं फॉर मीन, ठीक है। सपोज सेकेंड नंबर लेते हैं, क्वेश्चन 2 ले रही हूँ मैं, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है मीन, और किसका फाइंड आउट करना है, नंबर्स आपको दिए हुए हैं 43, 51, 50, 57 एंड 54, ठीक है। आपको इसका मीन फाइंड आउट करना है, तो आप इसका मीन कैसे फाइंड आउट करोगे, मीन इज़ इक्वल टू, देखो सिग्मा भी आप इसको बोल सकते हो, एंड समेशन इसको हम समेशन भी बोलते हैं। समेशन का मतलब होता है कि हम इनको ऐड करने वाले हैं, एडिशन ऑफ एक्साइज। दैट मीन्स व्हाट, हम यहाँ पे जो है वो 43 प्लस 51 प्लस 50 प्लस 57 प्लस 54, ठीक है, और हम इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, जितने नंबर्स रहेंगे उससे आप डिवाइड करोगे। अगर 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका एडिशन होगा 2 to 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 51। तो ये 51 आपका क्या है, मीन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका जो है वो नेक्स्ट वन अगर आप देखोगे तो इस मीन के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको देखो इस टाइप का दिया हुआ है कि आपको डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, x+3, x+5, x+7, x+9 एंड x+11, ठीक है। और आपको क्या बोला है, आपको दिया हुआ है यू हैव टू फाइंड आउट द मीन, आपको इसका मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसका मीन कैसे करोगे, आप इसको, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं गए हैं, ठीक है। आप इन सबको ऐड कर देना, 5 जितनी बार आ रहा है 5 टाइम आ रहा है, 5x आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। 5x प्लस इसको ऐड करोगे और जितना है ये 5 है डिवाइडेड बाय 5 करोगे, लास्ट में 5 कॉमन निकाल देना, तो आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ये क्वेश्चन यहाँ पे मतलब आपको ये करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका सेवन्थ वन, नहीं सेवन्थ वन तो सिर्फ पॉइंट में दिया हुआ है और कुछ नया नहीं है उसमें, और आपको उसमें जो है वो ये फाइंड आउट करना है एक्स माइनस एक्स बार। ये जो आपका आया है मीन, जो आपका आया है हम इसको एक्स बार भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो सेवन्थ क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एक्स माइनस एक्स बार, और आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स माइनस एक्स बार जो है वो हमेशा क्या आएगा, आपका ज़ीरो आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्स माइनस एक्स बार आपका हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एक्स माइनस एक्स बार बोले तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि समेशन ऑफ मतलब आप जितने भी एक्स और माइनस एक्स बार को आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एट द एंड, है ना, उनको ऐड करने के बाद जो है वो आपको
एंड में आंसर, यानी कुछ आपके माइनस में आएंगे नंबर्स, कुछ आपके जो है वो प्लस में आएंगे, और जब आप उनको ऐड करोगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा एंड में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन है कि इंक्रीज्ड बाय 3, डिक्रीज्ड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 2। ये जो है ये क्वेश्चन आप लोग ज़रा देख लेना। 8th क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है कि 15 ऑब्जर्वेशंस है आपके पास, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज़ 32। सपोज करो कि आपको दिया हुआ है कि मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज़ 32। अब जब आपको बोल रहा है कि इसको क्या करना है, इंक्रीज्ड बाय 5, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 15 को इंक्रीज़ करना है या 32 को। जो मीन है आप इसको इंक्रीज़ करोगे 5 से। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है डिक्रीज्ड बाय 7, तो आप इसको माइनस कर दोगे। फिर बोला है मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। समझ आ रहा है? डिवाइड बाय 0.5, तो आप इसको डिवाइड बाय 0.5 कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देख लेना। तो बहुत ईजी है, एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये होने के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा हो रहा है कंप्लीट मीन का। उसके बाद मीडियन में आते हैं। मीडियन के दो कंडीशंस अपने पास है। ठीक है, आपके पास अगर नंबर्स जो है, सपोज करो कि मैंने आपको कोई नंबर दिया है 4 2 5 6 7 एंड 10 3। ठीक है, मैंने आपको कितने नंबर हो गए, ठीक है, ये ऑड आया है, मुझे अभी पहले ऑड लेना है, ऑड वाली एग्जांपल लेना है। तो मुझे इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, यू हैव टू अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ। 4 5 6 7 एंड 10। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के बाद n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऑड अगर आपका आता है तो। अब हमारा कितना आ रहा है, ये 7 7 है, 7 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4। ठीक है, अब ये जो 4 आया है, ये आपका 4 जो है वो मीडियन नहीं है। समझ में आ रहा है? ये आपका 4 मीडियन नहीं है, ये आपकी 4th टर्म जो है वो मीडियन है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। मीन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो अपने को मीन जो है वो ऐसे मिलता है, ये अपना मीन मिलता है। ठीक है, जब आप मीडियन फाइंड आउट करते हो तो आपको यहाँ पे मिलती है टर्म। ठीक है, अब ये 4th टर्म आपका जो है वो आंसर है, यानी कि आपका आंसर 5 जो है वो आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका मीडियन फाइंड आउट करने का है। कब? जब ये ऑड है। ठीक है, अब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे जब आपको जो है वो इवन में दिया होगा। ठीक है, तो इवन वाली एक एग्जांपल लेते हैं। मैं छोटे छोटे नंबर्स लेके आपको बता देती हूँ कि इवन में आप कैसे करोगे। सपोज करो कि मेरे पास है सीक्वेंस 1 2 3 4 एंड 7 एंड 10। ठीक है, 6 टर्म्स हो गए मेरे पास। अब मुझे इसका क्या करना है, पहला तो मुझे इसका मीडियन निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूँगी। तो मेरा ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मैंने उसको वैसे ही लिखा है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, देखो अब मुझे इसको जो है वो फार्मूला लेना है। ठीक है, अब फार्मूला में हम क्या लेंगे, हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं और हमारा ये क्या है, इवन है। ठीक है, तो इवन वाला फार्मूला अपन यूज़ करेंगे। इवन वाला फार्मूला क्या है, 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, n/2 प्लस टर्म है, हाँ ये n/2 प्लस 1th टर्म, और उसको आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2
n अपॉन 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2, ठीक है, प्लस देखो यहाँ टी एच लिखना, अगर लिखना भूल गए तो यहाँ सॉल्व करके तुम कुछ तो नया ही कुछ ये करोगे, इन्वेंट करोगे। तो यहाँ पे टी एच लिखना ताकि आपको याद रहे कि ये टर्म के बारे में अपन बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है वो n 6 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 1/2 मेरी थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, समझ आ रहा है। अब आप आपकी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ले लो, उसमें क्या है आपकी, ठीक है। मेरी थर्ड टर्म 1 2 3 यहाँ पे है 3 और मेरी फोर्थ टर्म लकीली 4 ही है, ठीक है। तो मैं 1/2 करूँगी, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे हम, ये 7 आ जाएगा। अब आपका आंसर आएगा 3.5। अब ये जो 3.5 आया है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्या है, ये मीडियन है, समझ आ रहा है। तो कहाँ मीडियन आपको मिल नहीं रहा है, कहाँ पे आपको टर्म मिल रहा है, तो आप यहाँ देखो कि आप जब ऑड सॉल्व करते हो ना, तो यहाँ पे आपको इधर आना है और ये आपका जो है वो मीडियन रहेगा। जब आप ये सॉल्व करते हो तो ये आपका जो है वो क्या आ गया है, ये मीडियन आ गया। आपका जो ये आंसर है, ये आंसर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि कहाँ पे आपको आंसर मिलता है और कहाँ पे जो है वो आपको वापस से सीक्वेंस में जाके आंसर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका जो है वो 5 है, ठीक है, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा मीन और मीडियन का टॉपिक जो है वो एंड होता है, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो आप लोग सॉल्व करो। 6th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 6th क्वेश्चन जो है ना मीडियन का 6th क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मुझे मतलब ये मुझे पसंद है, इसके लिए मैं ले रही हूँ। अभी आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट ये मुझे पसंद है, ठीक है। आपको जो है वो डिफरेंट टर्म्स दी हुई है। देखो द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है 10 11 13 17 x + 5, ठीक है 20 22 24 एंड 53, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि दीज आर अरेंज्ड इन, किस में अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। और इसका मीडियन कितना बोल रहा है, इसका मीडियन बोल रहा है कि वो 18 है, ठीक है। और आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब हमने देखो स्टार्ट करना है, असेंडिंग में ऑलरेडी अरेंज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको n = 9 मिला है, यानी कि हम मीडियन में ऑड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि n + 1 अपॉन 2 थर्ड टर्म, यानी कि 9 + 1 अपॉन 2 टर्म, यानी कि 10 अपॉन 2 मतलब 5th टर्म आएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5, 5th टर्म अपनी कौन सी है, x + 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इनका मीडियन क्या दिया हुआ है 18 है, तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 18 - 5, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x = 13, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 6th क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने ले लिया। आप लोग काफ़ी कम क्वेश्चंस है इसमें, तो आप लोगों को करना चाहिए। इजी चैप्टर है, इस बार इजी सिलेबस है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मीन एंड मीडियन एंड होता है।